बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास का जिक्र करते हैं। पार्लिमानी पार्टी ने पनामा फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने की मंजूरी दे दी। कौम को पता चल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुई। मियां नवाज शरीफ का इस मौके पर यह कहना था, फ़ख्र है कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन करप्शन की वजह से नहीं हुई। ये भी मियां नवाज शरीफ ने कहा। उन्होंने कहा कि आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपके पार्टी सरबराह का दामन साफ़ है। मज़ीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि कहते हैं तनख्वाह क्यों नहीं ली, असासा है इसलिए डिक्लेयर करना चाहिए था। जब तनख्वाह वसूल ही नहीं की तो डिक्लेयर क्यों करना थी। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से मुताल्लिक़ क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या फ़ैसले हुए हैं आज? जी बिल्कुल, आज के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साबिक जो थे नवाज शरीफ, उन्होंने एक भरपूर खिताब किया है और उन्होंने बताया है कौम ये जान चुकी है कि उनकी नाअहली किस बुनियादों पर की गई है और उन्हें फ़ख्र है कि उनकी नाअहली करप्शन की वजह से नहीं हुई और उनके किसी दौरे हुकूमत में भी करप्शन नहीं मिली। उन्होंने अरकान से कहा कि उन्हें फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी पार्टी के सरबराह का दामन साफ़ है। उन्होंने इशारा किया कि वो कहते हैं कि तनख्वाह वसूल नहीं की, ये असासा है इसलिए डिक्लेयर करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब वसूल ही नहीं की तो डिक्लेयर क्यों करना था। यहाँ जेबें भरी हुई हैं और ये डिक्लेयर नहीं करते। ये क्या हो रहा है, अवाम को इसका फैसला करना है। नवाज शरीफ ने कहा कि वो एक सिपाही की तरह मोर्चे पर डटे रहेंगे और उन्होंने कहा है कि वो मुल्क की खातिर और अवाम की खातिर हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। मुल्क को वापसी की समत ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आज तक अपने हर असासे पर टैक्स दिया है, अपनी ज़राए और आमदनी को तमाम को उन्होंने डिक्लेयर किया है। उन्होंने कहा है कि 3 नस्लों के एहतसाब से कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक अकामा के और उनका ज़मीर साफ है और अगर उनका ज़मीर मलामत करता तो वो खुद इस्तीफा दे देते। उन्होंने कहा कि इस मौके पे उन्होंने कहा कि आपको तमाम लोगों को ये फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी पार्टी सरबराह जो है उन पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि आइन कानून की पासदारी होनी चाहिए और अगर ये सिलसिला ना रुका तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकेगा। अरशद, आप हमारे साथ ही रहेगा। अहम फैसले भी हुए। पहले शाहिद खाकान अब्बासी, फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। नून लीग ने यह फैसला आज कर लिया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खाली होने वाली निशिस्त NA 120 से ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे और कौमी असम्बली में पहुंचकर वजारत उज़्मा संभालेंगे। इस दौरान शाहिद खाकान अब्बासी 45 दिन के लिए अबूरी वजीर आजम होंगे। अरशद, ये बताएगा पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक कर दी है इस फैसले की? जी बिल्कुल, पार्लिमानी पार्टी ने इस फैसले की तौसीक कर दी है और नवाज शरीफ जो है उन्होंने खुद नाम जो है वो पेश किए थे, ये तजवीज़ किए थे पार्लिमानी पार्टी के सामने और भरपूर तालियों में जो है वो उनके फैसले की तौसीक की है पार्लिमानी पार्टी ने कि आइंदा 45 दिन के लिए पहले जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को नामजद किया जाएगा, वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया जाएगा और उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो आइंदा बाकी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म होंगे और वज़ीर आज़म की जो खाली होने वाली नशिस्त है नवाज शरीफ की, उससे NA 120 लाहौर से शहबाज शरीफ को जो है वो NA 120 से शहबाज शरीफ इंतखाब भी लड़ेंगे। ये कहिएगा CM पंजाब कौन होगा, इससे मुताल्लिक कौन से नाम ज़ेर गौर हैं या अभी नहीं इस पर फैसला हुआ, कुछ नई बात हुई? जी इस हवाले से चूंकि अभी वक्त मौजूद है तो अभी तक पार्टी की सतह पे इस हवाले से मुशावरत नहीं की गई कि शहबाज शरीफ को कौन रिप्लेस करेगा पंजाब में, लेकिन ये जरूर तय कर लिया गया है कि वो वहां से वज़ारत आला छोड़कर वज़ारत उज़्मा के लिए वो मुंतखब कराए जाएंगे। यहाँ पे हम ये भी नाज़रीन को बता दें कि नवाज शरीफ जो है वो आज उनकी जो जिस तरह उन्होंने भरपूर तकरीर की है उससे ये बिल्कुल कतई अंदाजा होता है कि नवाज शरीफ जो है वो ना सिर्फ जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे बल्कि वो एक भरपूर उन्होंने कानूनी और सियासी जंग जो है वो लड़ने का फैसला किया है और आइंदा दिनों में मजीद अहम जो फैसले हैं वो उनकी तरफ से सामने आने की तवक्को है। जी पार्लिमानी पार्टी में अहम फैसले की तौसीक कर दी गई है। पहले शाहिद खाकान अब्बासी और फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। ये फैसला किया गया है आज नून लीग की जानिब से। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खाली होने वाली निशिस्त NA 120 से ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे और कौमी असम्बली में पहुंचकर वजारत उज़्मा संभालेंगे और इस दौरान शाहिद खाकान अब्बासी 45 दिन के लिए अबूरी वजीर आजम होंगे। ये फैसला किया गया आज नून लीग की जानिब से और पार्लिमानी पार्टी की जानिब से तौसीक की गई। और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मियां नवाज शरीफ ने भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कौम को पता चल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुई है और फ़ख्र है कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन करप्शन की वजह से नहीं हुई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि NA 120 से डॉक्टर यास्मीन राशिद ही उनकी उम्मीदवार होंगी और उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ NA 120 से इलेक्शन लड़े थे तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ही उनके खिलाफ लड़ी थी इलेक्शन और 50,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। मियां नवाज शरीफ ने 90,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। और शाह महमूद कुरैशी ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये बताया है कि NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI की उम्मीदवार ही होंगी और बेहतर होगा कि कायदे ऐवान के लिए अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद उम्मीदवार सामने लाया जाए। शाह महमूद कुरैशी दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ख्वाहिश है कि शाहिद खाकान अब्बासी के मुकाबले में अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार आए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद लाहौर में उनकी खाली नशिस्त NA 120 पर ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। NA 120 में रजिस्टर्ड वोटों की कुल तादाद 2,90,851 है। ये हल्का ग्वाल मंडी, मजांगड्डा, अनारकली, माल रोड, सांदा और इस्लामपुरा जैसे शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर समेत इंतहाबी अमले के नाम मांग लिए गए हैं। ये नाम मसूल होते ही अगले हफ्ते शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से एपलेट अथॉरिटी के लिए 2 जजों के नाम भी मांगे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 2013 के आम इंतखाबात में इस हलके से नवाज शरीफ 91,683 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद को 52,354 वोट मिले थे। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक इस हलके से नवाज शरीफ मुखालिफ 23 उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हुई थी। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बाहर से एक बंदे को ना, हमारे साथ भी ये हुआ, मगर हमने अपनी पार्लियामेंट से ले लिया, वो वजीर ले लिए। चलो जी ठीक है, बाहर से हम नहीं लाए कि जी 45 दिन खुर्शीद शाह को वजीर आज़म बनाओ और उसके बाद फिर बड़ा ढूंढते हैं उसको, इलेक्शन लड़ाएंगे सिंध से और फिर हम जीत के आ जाएंगे, या मुल्तान से इलेक्शन लड़ाएंगे फिर हम जीत के आ जाएंगे, उसको लाएंगे। हमारे पास कोई बंदा नहीं है। ये तो साबित करना है अपनी पार्लियामेंट को। अब ये बात उनको समझ में नहीं आएगी, ये बात कोई खैर ख्वाह समझाएगा भी नहीं। चौधरी साहब की इतनी उड़ान नहीं कि वो समझा के आ जाए उनको, या आप लोगों की उड़ान नहीं, उनके पास जितने और भी होंगे वो कहेंगे क्या कमाल का फैसला है। और सारी चौधरी साहब, आज मेरी पता नहीं चौधरी बड़े याद आ रहे हैं, चौधरी निसार का मसला हो रहा है, भट्ट साहब, अफजल भट्ट साहब। तो ये कोई उनको नहीं बताता। ये चीज़ें हम सियासतदान अगर नहीं सोचेंगे तो और तो हमें कहते हैं जी आप जैसा तो कोई नहीं, और आप जैसा कोई नहीं ज़िंदगी में है नहीं। तो ये चीज़ों पे बच जाओ। आप रियासत के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो हकीकतें हैं, जो पार्लियामेंट की हैं, उनको आप देखें, फिर आप फैसला कर लें, फिर आप आ जाएं। हम कल भी जमहूरियत के साथ थे, जमहूरियत की मजबूती के लिए साथ थे, पार्लियामेंट के साथ थे, आज भी हम पार्लियामेंट के साथ हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट के बचाने के लिए हम सिया पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। प्रैक्टिकली हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, प्रैक्टिकली हमने कंधों पे लाश उठाया है, प्रैक्टिकली आपने इस्लामाबाद में हमारे बच्चों को शहीद होते देखा इस जमहूरियत के लिए, कराची में हमारे बच्चों को शहीद होते देखा इस जमहूरियत के लिए। जमहूरियत कोई आसान तरीके से इस मुल्क में नहीं आई है, थर्ड वर्ल्ड में, उसके लिए बड़ी बड़ी कीमतें देनी पड़ी हैं हमें। तो ये मेरी चंद गुजारिशें थी। अभी अब जो सवाल आपको पूछना है पूछें, आराम से पूछें, मुझसे लड़। भट्ट साहब, वकार, ये तो रोज़ मेरे साथ होता है।
बहुत शुक्रिया शाह जी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सारे हालात आपके सामने हैं। 21 अप्रैल वाला जो फैसला था उस पे 2 जजेस ने एक फैसला दिया था और 3 ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन में आप चले जाएं। अब जो फैसला आया है ये इसको अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि कौमी असम्बली में बैठा मेंबर क्या इस काबिल नहीं कि वज़ीर आज़म बनाया जाए। जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हमने असम्बली मेंबर को ही वज़ीर आज़म बनाया था। अभी आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे ख्वाजा साद रफीक का बयान, जिन्होंने कहा है कि सादिक और अमीन की कहानी अब चलेगी, सिलसिला सियासतदानों तक नहीं रुकना चाहिए। सादिक और अमीन की कहानी हर उस जगह जानी चाहिए जहां फैसले किए जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि खान साहब बगले न बजाएं, क्योंकि कुछ रोज बाद आप बगले झाकेंगे। खुशियां मनाने वालों को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की है। उनका मजीद कहना था कि जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों का ख्याल था कि नवाज शरीफ खतरनाक है, अब वजीर आजम नहीं है तो सियासी तौर पर वो ज्यादा मौसर और खतरनाक होंगे। ANP के सरबराह असफंदियार वली ने कहा कि आर्टिकल 62-63 में तरमीम की सबसे ज्यादा मुखालिफत मियां नवाज शरीफ ने की थी और सबसे पहले 62-63 का डंडा नवाज शरीफ के सर पर ही पड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िया दौर की तरामीम के बाद किसी का भी 62-63 पर पूरा उतरना मुश्किल है। ANP हजार तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फैसले को तस्लीम करती है। हारने वाले हमेशा फैसले की मुखालफत और जीतने वाले हिमायत करते हैं। मुमताज़ कानूनदान आसमा जहांगीर ने कहा है कि अगर सिर्फ सियासतदान एहतसाब का निशाना बने तो बाकी इदारे भी दाग से नहीं बचेंगे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने का मशवरा दिया। मुमताज कानूनदान आसमा जहांगीर ने सिर्फ सियासतदानों के एहतसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि किसी इदारे की आला सतह पर गुनाहों से पाक लोग नहीं हैं। कत्ल आम करना है सिर्फ उन लोगों का जो सियासत में है, तो मेरा ख्याल है कि फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो दाग से नहीं बचेंगी और फिर उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। हर इंस्टीट्यूशन में वो लोग जो आला सतह पे बैठे हुए हैं, उन्होंने मुआशी गुनाह भी किया है, सियासी गुनाह भी किया है और इखलाकी गुनाह भी किया है। आसिमा जहांगीर ने ट्रायल कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के हुक्म को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये कोई तरीका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो उस केस के ऊपर एक मॉनिटरिंग की बॉडी की तरह बैठे, तो फिर तो वो कोई ट्रायल नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई मॉनिटरिंग याद नहीं है कि नीचे ट्रायल हो रही और ऊपर जो अपील वाला फोरम हो वो उसकी मॉनिटरिंग करे। अदालत उज़्मा है, उसकी एक हैसियत है, वक़ार है। जिस दिन वो वक़ार नहीं रहेगा, जिस दिन लोग समझेंगे कि हम क्यों देख रहे हैं कि ओवर कीन हो रहे हैं, फिर खदशात नेचुरली पैदा होते हैं। आसिमा जहांगीर ने मियां नवाज शरीफ को फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का मशवरा भी दिया। अगर मैं नवाज शरीफ की जगह हूँ तो मैं बिल्कुल रिव्यू में इसमें जाऊँ, मैं बिल्कुल इसको ना मानूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को एक डिग्निटी से जो इस इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए, इसको बालतर रहना चाहिए इन कंट्रोवर्सी से। माहिर कानून आबिद हसन मंटो कहते हैं कि मुल्क की आला तरीन अदालत ने फैसला दे दिया है, अब इससे मुतासरा फर्द कहाँ जाए कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ की नाअहलियत की मुद्दत मशकूक है। मारूफ माहिर कानून आबिद हसन मंटो ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत कितनी है, ये बात मशकूक है। ये एक मशकूक बात है। ये बात इसलिए मशकूक है कि जिस कानून के मातहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की कोई मियाद लिखी नहीं हुई, इसलिए ये एक मशकूक बात है कि वो ताहयात हैं या नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आला तरीन अदालत ने फैसला कर दिया, अब इसे चैलेंज करने कहाँ जाएं? देखिए, ऑर्डिनरीली ये मुकदमात चलते हैं, करप्शन के मुकदमात चलते हैं और इलेक्शनों के मुकदमात चलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के मुकदमात चलते हैं, इन ड्यू कोर्स चलते हैं ना। मुकदमा किसी अदालत में चलता है, फैसला होता है, उसकी अपील जाती है, फना होता है। यहाँ तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है उसके जज जो हैं वो फैसला कर रहे हैं।
ना अपील, ना दलील, ना कोई आगे कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वो 2 जज जिन्होंने कि पहले ही फैसला कर दिया हुआ था, वो फिर 5 जजों के साथ बैठ गए। उन्होंने ये सारी बहस जो JIT की और उसके बाद की कार्रवाइयों की हुई है वो तो सुनी ही नहीं। वो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं भाई? नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत कितनी है, इस पर माहिरीन कानून की मुख्तलिफ राय है। जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी कहते हैं फैसले में मुद्दत का जिक्र नहीं, इससे लगता है नाअहली ताहयात है। इस बारे में तफसीली तौर पर आपको आगाह करेंगे इसी बुलेटिन में। आगे चलकर माहिरीन कानून की राय क्या है अभी आपको खबर देंगे। नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नाअहली पर मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एहतजाज जारी है। लीगी कारकुनों ने रैलियां निकाली और टायर जलाए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने ऐवान इकबाल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। शुरका ने झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीर वाले प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुल्तान में चौक कचहरी पर कारकुनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली गईं जो चौक कचहरी पर जमा हुई। उधर नौशहरा में शोबरा चौक तक रैली निकाली गई जिसमें नवाज शरीफ से इजहार यकजहती किया गया। पनामा केस के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ गई। तहरीक इंसाफ ने कौमी वतन पार्टी को हुकूमत से अलहदा करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात शाह फरमान कहते हैं कि कौमी वतन पार्टी ने पनामा के मामले पर साथ नहीं दिया। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर मुर्तज़ा ज़ैदी से। कमर, PTI की जानिब से वजह बताई गई, इस पर कोई रद्द अमल आया कौमी वतन पार्टी की जानिब से? जी, कौमी वतन पार्टी की जानिब से फिलहाल अभी तक तो कोई रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि 1 घंटा पहले ही शाह फरमान ने KP के हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि वो कौमी वतन पार्टी से PTI अलहदगी कर रही है, क्योंकि पनामा का ये जो इशू चल रहा था वतन पार्टी ने इस पर उनका साथ नहीं दिया। वर्कर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने वर्कर्स को जवाब देना है और हमारे रास्ते अब से जुदा हैं, हमारी सोच नहीं मिलती। जुदा है। इंटरेस्टिंग इसमें बात है नंबर्स गेम में कमर बताइएगा कि क्या होगा, क्योंकि 10 सीटें हैं कौमी वतन पार्टी की, अगर इधर से उधर हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग। जब ये सवाल उनसे किया गया कि आपकी अगर अक्सरियत नहीं रहेगी असम्बली में तो उनका ये कहना था कि हमें अक्सरियत की फिक्र नहीं है, इसका फैसला जो है चीफ मिनिस्टर ने करना है, और लेकिन हमने ये अब तय कर लिया है कि हम असूलों पर फैसले करेंगे और असूल हमारा यही कहता है कि जो है कौमी वतन पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि हमने अवाम की अदालत में दोबारा जाना है और हमारे वर्कर्स का कॉन्टिन्यूस प्रेशर है हम पर, तो हम असूलों पर मबनी फैसले करेंगे। और अब ये असूलों पर मबनी हमने यही फैसला किया है कि हमने जो है अलहदगी इख्तियार कर ली है कौमी वतन पार्टी से। PTI जो है अब कोalition में मजीद साथ कौमी वतन पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़ैदी।